जय जवाहर साथियों, मैं आपका क्वांटम एकेडमी के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, नक्सलिज्म इन इंडिया। क्या है नक्सलवाद, या हम इस टॉपिक में चर्चा क्यों कर रहे हैं? आज के करंट में जो आपके समाचार पत्रों में आप तक न्यूज़ पहुंचता होगा, आप टीवी चालू करते होंगे, प्रमुख समाचार पत्र पढ़ते होंगे, सुबह का रोज आपका जो अखबार होता होगा उसके कहीं ना कहीं एक पृष्ठ पे आपको नक्सली घटनाओं की जानकारी मिलती होगी, या इस क्षेत्र में, इस जिले में, इस राज्य में इतनी नक्सल घटनाएं हुई, इतना नक्सली संघर्ष हुआ, या इतने जवानों की शहादत हुई, इतने नक्सली मारे गए। तो आखिर ये नक्सलवाद है क्या चीज, या नक्सली विचारधारा क्या है? ये हम थोड़ा सा इस पे समझने का प्रयास करते हैं। ये कोई आज की परिकल्पना या आज के घट रही घटना नहीं, ये बहुत समय से चली आ रही है, एक विचारधारा है जो अभी तक खत्म करने के लिए सरकार द्वारा जद्दोजहद करना पड़ रहा है। अब नक्सलवाद कैसे चालू हुआ था या कैसे इसका आरंभ हुआ था, इसको हम समझने के लिए पहले थोड़ा सा इतिहास पे से चर्चा करते हैं। नक्सली विचारधारा जो है, पश्चिम बंगाल जो राज्य है, उसका एक जिला हुआ करता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में एक गांव है नक्सलबाड़ी। वहां पे किसान नेता और मजदूर नेताओं के द्वारा जमींदारों के प्रति जो संघर्ष चालू हुआ था, उसको आगे हिंसक रूप दिया गया, और वहीं से उस घटना के कारण जो चालू हुआ है वह था नक्सलवाद। और वहीं से बाकी विचारधारा आगे बढ़ती गई, और वह विचारधारा आज पूरे भारत में सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अब उस समय में नक्सलबाड़ी में हुआ क्या था, ये घटना को समझने के लिए आज़ादी के बाद के कुछ घटनाक्रम को समझना पड़ेगा हमें। अब आज़ादी के बाद भारत आज़ाद हो चुका था। भारत में सबसे बड़ी चुनौती थी भूमि सुधार। भूमि सुधार क्योंकि बहुत बड़े-बड़े जमींदारों के पास बहुत बड़ी भूमि हुआ करती थी, और कुछ अपना सिर्फ जीवन निर्वहन करने के लिए ही कुछ मात्र ही उनके पास ज़मीन हुआ करता था। लेकिन शोषण अभी भी जारी था। तो जब भूमि सुधार कानून आने के पहले, जब जमींदारों के द्वारा आम किसानों और मजदूरों को परेशान करके टैक्स लिया जाता था, या उनके अन्न, ये सारी चीज़ों पे उनको एक काफ़ी ज़्यादा अधिकार जताते थे वो लोग। तो वहाँ से 2-3 नेता सामने आए, जो आज के साम्यवादी विचारधारा उस समय के लेके रखते थे, और आज भी उस विचारधारा की एक पार्टी भी है, सीपीआई। उस टाइम साम्यवादी विचारधारा के जो 2-3 नेता थे, उनमें से एक थे चारू मजूमदार, कानू सन्याल, और एक चटर्जी थे। तो ये 2-3 नेता थे, ये ज़मींदारों के खिलाफ अपनी एक मुहिम छेड़ दिए थे। शुरू में तो ये सिर्फ़ एक आंदोलन, लोगों को इकट्ठा करके सिर्फ़ एक विरोध जताना था, परंतु बाद में ये हिंसक रूप भी ले लिया। फिर वो लोग अपना ज हक छीनने के लिए हथियार का प्रयोग करने लगे, और आप देखते होंगे नक्सली जो पार्टी है, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, उसके बैकग्राउंड में आपको हँसिया और बाली का चिन्ह दिखता होगा। तो वही हँसिया और बाली, बाली है जो है धान की बाली हुआ करती थी, वह किसानों या मज़दूरों का एक अपना प्रतीक हुआ करता था, और हँसिया उनका एक हथियार। तो उसी से उन्होंने चालू किया। फिर ये हिंसक घटनाएँ धीरे-धीरे बढ़ती गई, और इतनी प्रेरणा देने लगी कि वंचित और शोषित वर्गों को ये इसी पे अपना अधिकार कब्ज़े में कर सकते हैं करके उनको फिर उस पे विचारधारा को आगे बढ़ाए उन्होंने। आज भी अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ 1-2 इलाकों में हैं। लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये जगहों में कुछ जगह ही ऐसे हैं जहाँ पे नक्सली घटनाएँ बड़ी तादाद में हो रही हैं, और बड़ी तादाद में भारत के लिए चुनौती है। लेकिन वहाँ भी वह विचारधारा को समझ नहीं पा रहे हैं, और जो कुछ बड़े लीडर्स हैं नक्सली के, या उनको कुछ लगता होगा कि हमें हमारा अधिकार छीना जा रहा है, तो वो विचारधारा को उनको प्रेरित करते हैं, और आज के डेट में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी वही बन गई है। तभी तो हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह ने घोषणा किया था छत्तीसगढ़ में आके कि 31 मार्च 2026 तक किसी भी हालत में नक्सली घटनाएँ समाप्त कर दी जाएगी। किंतु क्या हथियार से ही
जंग जीता जा सकता है। ये नक्सलियों के लिए भी है और सरकार के जो द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए भी है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं एक आम जनता भी पिसा रही होती है। तो नक्सली एक विचारधारा है, इसको हमें विचारधारा को ही उनकी मानसिकता को समझने चाहिए, क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखें तो आप हँसदेव जैसे जंगल काटेंगे और वहाँ पे आप कल्पना करेंगे कि आस-पास के जो ग्रामीण हैं, वो अपने जल, जंगल, ज़मीन से दूर हो जाएँ और तो नक्सली घटनाएँ तो वहीं पे प्रेरित करेंगी ना, कुछ आपके वहाँ पे नक्सल लीडर्स पहुँचेंगे, उनको भड़काएँगे। तो आप ऐसा कदम उठाएँ जिससे शांति वार्ता हो। सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें एक आपको मैं प्रयास गिना देता हूँ। लोन वाराटू कार्यक्रम हुआ करता था पहले, जिसमें काफ़ी नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। बस्तर पंडुम आज के डेट में सबसे बेहतरीन आपका सरकार के द्वारा प्रयास है। बस्तर पंडुम में जनजाति त्योहारों के, जनजाति खेलों का आयोजन कराया जाता है, जिससे आम जनता सरकार से या मुख्य धारा से कनेक्ट हो और सरकार के प्रति अपना भरोसा जताए। अभी हाल ही में कुछ समय पहले बस्तर ओलंपिक की भी आपकी आयोजन की गई थी, जिससे मुख्य धारा में जुड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए गए हैं। और आज दैनिक भास्कर में सबसे एक प्रमुख टॉपिक पे मेरी नज़र पड़ी, एक हेडलाइन था, जो आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, परंतु मैंने दोस्तों देखा था, उसमें नक्सलियों ने एक पर्चा जारी करके बात कहा है सरकार से कि हम शांति वार्ता चाहते हैं। तो ये सरकार के लिए, हम आम जनता के लिए, भारत देश की जनता के लिए काफ़ी एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि हथियार से किसी भी जंग को नहीं जीता जा सकता। कुछ आपकी माँग है, कुछ आपके विचारधारा है, तो उनको संविधान के दायरे में रख के आप बात कर सकते हैं। इसमें आम जनता या किसी को परेशानी करने वाली बात नहीं होगी। नक्सलवाद पे और बहुत सारी आपकी घटनाएँ हैं, बहुत सारे विचारधारा है, बहुत सारे थ्योरी हैं। इस पे हम किसी और एक बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। आज नक्सली पृष्ठभूमि की और थोड़े बहुत इससे संबंधित जानकारी आपसे साझा करने आया था मैं। धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहें।